दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो जेपीएससी के द्वारा एक रिक्रूटमेंट के जो न्यूज़पेपर में यहाँ पे प्रकाशित की गई थी, तो उसमें आपको किसी तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर कितने सारे एप्लीकेशंस भी यहाँ पे जो लिए जा रहे थे, उसमें किसी तरह की आपको वहाँ पे मेंशंस नहीं की गई थी। तो आज यहाँ पर जो है जेपीएससी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें इसका जो है नोटिफिकेशंस का जो एडवर्टाइजमेंट अपलोड किया गया है, जिसमें कि आपका पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्वालिफिकेशंस ली जा रही है, कितने सारे एप्लीकेशंस भी किस कैटेगरी में लिए जा रहे हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशंस की गई है। तो आज की वीडियो में मैं इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान पाओगे। अगर आपको किसी तरह की डाउट होगी इस फॉर्म के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो आपका डिपार्टमेंट दी गई है, जो कि जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन के लिए आपको यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें कि जो पोस्ट आपको यहाँ पे सहायक निदेशक या वरीय वैज्ञानिक की यहाँ पे जो है पोस्ट रखी गई है। इसमें आपको किसी तरह के यहाँ पे जो है रिटन टेस्ट नहीं ली जाएगी, ओनली आपको यहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शंस यहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट में कितने सारे सीटें यहाँ पे जो है किस कैटेगरी में निकाली गई है। तो यहाँ पे जो आपका पोस्ट नेम आपको यहाँ पे दी गई है, आपका सहायक निदेशक या फिर वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, ये आपका जो है पद का यहाँ नाम दिए गए हैं। ओनली जो आपका यहाँ पे डिफरेंस है, आपका यहाँ पे जो है देख पा रहे हो कि जो भौतिकी यहाँ पे दी गई है, भौतिक के लिए टोटल आपको यहाँ पे 3 सीटें हैं। और यहाँ पे जो है आपका अग्नेय शास्त्र के लिए आपको यहाँ पे 9 सीटें हैं, नारकोटिक्स के लिए 1 सीटें हैं, विस्फोटक के लिए आपको यहाँ पे 5 सीटें हैं, सामान्य रसायन के लिए आपको यहाँ पे 3 सीटें हैं, विश्व विज्ञान के लिए यहाँ पे 9 सीटें हैं, डीएनए के लिए यहाँ पे 5 सीटें हैं, एंड यहाँ पे जीव विज्ञान के लिए यहाँ पे 5 सीटें हैं। तो आप किस कैटेगरी से आते होंगे उसके अनुसार भी आपको यहाँ पे जो है मेंशंस की गई है। तो आप चाहें तो यहाँ से देख करके कैटेगरी अनुसार भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीरम विज्ञान में आपका टोटल यहाँ पे 3 सीटें हैं, फोटोग्राफी के लिए 1 सीटें हैं, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग एवं उपकरण के लिए यहाँ पे 1 सीट है, साइबर फोरेंसिक या फिर साइबर क्राइम के लिए यहाँ पे 2 सीट है, लॉर्ड यहाँ पे डिटेक्शन के लिए 1 सीटें हैं, डॉक्यूमेंट के लिए आपको 1 सीटें हैं। तो जो टोटल आपका यहाँ पे निकाली गई है, जो सहायक निदेशक की यहाँ पे जो टोटल आपका 49 यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें कि आपको यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे दी गई है। तो आप किस कैटेगरी से हैं उसके अनुसार यहाँ पे जो है देख करके भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो रिक्तियाँ हैं इसको आप यहाँ पे जो है कभी भी घटाई या फिर बढ़ाई जा सकती है। तो जो कैंडिडेट इनमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे जो बेसिक पे स्केल आपको यहाँ पे दी जाएगी, जो कि रिवाइज पे स्केल जो है 47,600 से लेकर यहाँ पे जो है इतने सारे आपको यहाँ पे बेसिक पे स्केल यहाँ पे दिए जाएंगे। ये पद जो है आपका यहाँ पे अस्थायी होने वाली है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशंस देखें तो जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे रखी गई है, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे जो आपका योग्यता, जो आपका शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ पे मांगी गई है, तो आपका यहाँ पे एमएससी आपका यहाँ पे मांगी गई है। तो अगर आपने एमएससी अगर कर रखे होंगे जो कि आपका भौतिकी में, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और न्यूनतम आपका 50% से आपका यहाँ पे उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो अगर आप बीएससी अगर आप फिजिक्स ऑनर्स से भी कर रखे होंगे, मिनिमम आपका 55% के साथ उत्तीर्ण हुए होंगे, स्नातक किए होंगे, तो आप जो है बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर पाओगे। एंड सेकंड में यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस बोली गई कि किसी राज्य अथवा भारत के विधि विज्ञान प्रयोगशाला में, विश्वविद्यालय कॉलेज की प्रयोगशाला में, शोध संस्थान से संबंधित आपका 2 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे जो है 2 वर्ष का कार्य का अनुभव भी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी कि कम से कम आपका यहाँ पे जो है 6 महीने का आपको यहाँ पे डीसीए कोर्स आपका होनी चाहिए। तो ये सब अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस होगा, अगर आप एमएससी किए होंगे जो कि फिजिक्स से यानी कि भौतिकी से, या फिर अगर आप बीएससी किए होंगे जो यहाँ पे फिजिक्स ऑनर्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप जो है बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे अग्निशास्त्र में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपका सेम रखी गई है। ओनली जो आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे एमएससी में जो कि आपका यहाँ पे बीएससी या फिर फिजिक्स मैथमेटिक्स ये सब आपका ऑनर्स पेपर होना चाहिए। नारकोटिक्स में भी आपका यहाँ पे सेम रखी गई है, एमएससी यहाँ पे रखी गई है। तो आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एमएससी या फिर बीएससी आपका यहाँ पे जो है पास होनी चाहिए। और जो आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट दी गई है उस डिपार्टमेंट में आपका डिसिप्लिन आपके यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो उम्र की गणना की जो आपका की जाएगी, न्यूनतम आपको जो है 21 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, जो कि 1/8/2020 के अनुसार आपका एज में यहाँ पे गणना की जाएगी। अगर आप अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं जो कि कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे दिए जाते हैं, तो यहाँ पे अपर एज में आपको 35 ईयर्स यहाँ पे जो है अनरिजर्व वालों के लिए दी जाएगी। एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे 37। तो आप किस
कैटेगरी से होंगे तो उसके अनुसार आप अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही ले सकते हैं। जो नियुक्ति की जो यहाँ पे चयन की जो प्रक्रिया है, जिसमें कि आपका यहाँ पे देख पा रहे कि यहाँ पे जो बताइए चयन की परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें शैक्षणिक अर्हता के लिए 80 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 20 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। तो जो आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाली है उससे आपको यहाँ पे 20 अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। एंड जो आपका क्वालिफिकेशंस होगा उसके अनुसार आपको यहाँ पे 80% का आपको यहाँ पे वेटेज दिए जाएंगे। लाइक दैट यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका 10th क्लास से आपको यहाँ पे 10 अंक दिए जाएंगे, 12 से आपको यहाँ पे 15 अंक दिए जाएंगे, स्नातक होंगे तो यहाँ पे 20 अंक, एंड स्नातकोत्तर वालों के लिए यहाँ पे 35 अंक, ये आपका वेटेज आपको यहाँ पे दी जाएगी। जो मास्टर डिग्री से अप्लाई करते हैं उन लोगों के लिए, अगर यहाँ पे बैचलर डिग्री से अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो आपका वेटेज दी जाएगी 10th से आपका यहाँ पे जो है 10 अंक दिए जाएंगे, 12 से यानी कि इंटरमीडिएट से 15 अंक, अगर आप बीई बीटेक कर रखे होंगे तो उसको आपका डायरेक्ट 55 अंक का यहाँ पे जो है वेटेज आपको दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे जो है अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। टोटल आपका 100 का यहाँ पे जो है होने वाला है। आरक्षण का लाभ आपको वहाँ पे मिलने वाला कि जो आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी को ही यहाँ पे दे होगा। तो जो कैंडिडेट अगर आप झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी होंगे तो उनको यहाँ पे जो है आरक्षण का लाभ भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपका यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र ये सब भी आपको यहाँ पे जो है देना होगा। तो इसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर जो है डायरेक्ट इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रतियोगिता की स्तर यहाँ पे जो आपका अगर आप खेल कूद से अगर आप होंगे तो उन लोगों के लिए आपको यहाँ पे अलग से आपको यहाँ पे आरक्षण आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे जो ली जा रही है, तो जो कैंडिडेट अगर आप जो है अनारक्षित या फिर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी होंगे या फिर पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से होंगे तो उनको यहाँ पे जो है 600 रुपये आपको एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे ली जा रही है। एंड जो भी कैंडिडेट अगर आप जो है झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति या फिर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी होंगे उनको केवल यहाँ पे जो है 150 रुपये आपको एप्लीकेशन फी यहाँ पे ली जा रही है, जो कि आपका जितने भी जो सारे एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे ली जाएंगे वो आपका नॉन रिफंडेबल आपको यहाँ पे होने वाली है। तो इस एप्लीकेशन फी को आप कैसे पे कर पाओगे, तो आप किसी भी ऑनलाइन मोड पे जो है आप इसका पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आवेदन पत्र भरने के लिए आपको निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से पूरी डिटेल्स में आप जो है इसका आप जो है पूरी डिटेल्स में यहाँ से स्टेप टू स्टेप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आपका पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि कैसे जो है आपको यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है, क्या आपको पेमेंट कैसे करना है, पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे जो है दी गई है। अगर फिर भी आपको यहाँ पे किसी तरह की डाउट होगी तो यहाँ पे जो आपका हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक यहाँ पे जो है आपको ओपन होने वाली है। ये सब जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं इसमें आप कॉन्टेक्ट करके जो है आप इसका जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं, या फिर इसका पेमेंट के बारे में अगर आपको यहाँ पे किसी तरह की डाउट होती होगी तो आप इसमें हेल्पलाइन नंबर में लेकर जो है आप जो है कॉन्टेक्ट करके जो है आप इसकी सहायता ले सकते हैं। यहाँ पे जो कंडीशंस यहाँ पे दी गई कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के द्वारा वंचित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर जो है अपलोड करना सुनिश्चित करें। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थी को जो यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी। तो जो आप यहाँ पे फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर जो अपलोड कीजिएगा उसको आपको जो है पूरी अच्छा से आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपको सही जो वहाँ पे दी गई होगी उसमें बॉक्स के अंदर ही आपको वहाँ पे करना है, नहीं तो आपके यहाँ पे जो आपका आवेदन है इसको यहाँ पे जो है रद्द कर दी जाएगी। एंड जो आपका ब्लॉक लेटर्स में जो आप जितने भी सारे जो आप भरिएगा उसमें आपका ब्लॉक लेटर्स में होने चाहिए। एंड जो आपके स्पेलिंग यहाँ पे किसी तरह की आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो आपका मैट्रिकुलेशंस में जो आपका सर्टिफिकेट में जो आप नेम व जो फादर्स नेम जो आपका डिटेल्स होगा उसको ही आप इसमें फिल कीजिएगा। ओके, और आगे में यहाँ पे जो बताएगी कि इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आप पेमेंट कीजिएगा इसका पेमेंट यहाँ पे अगर आप इंटरनेट या फिर बैंकिंग किसी भी मोड पे इसका अगर आप पेमेंट करते हैं तो इसका आयोग जो है उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे। तो जो जिस टाइम इस फॉर्म को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप तुरंत ही जो है इसका आप जो है अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो अगर इसका आखिरी समय तक इंतज़ार कीजिएगा तो इसका आप साइट ओपन नहीं होगा चाहे या फिर इसका पेमेंट नहीं होगा। तो किसी तरह की जो है यहाँ पे जिम्मेवारी यहाँ पे आयोग द्वारा यहाँ पे नहीं ली जाएगी, एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया यहाँ पे पूरी कर लें। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे प्रोसेस है इसको आप तुरंत ही
प्रोसेस को आप जो है तुरंत कर लें। अगर यहाँ पे किसी तरह की इस फॉर्म को अगर आपको यहाँ पे पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पेमेंट करने में अगर आपकी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें भी आप संपर्क करके जो है आप पेमेंट के बारे में आप यहाँ पे बोल सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे कि परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए पेमेंट का हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे जो अलग से यहाँ पे जो दी गई है, इसमें आप संपर्क करके जो है इसका पेमेंट के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है उसको आपको यहाँ छाया प्रति आपको यहाँ पे देनी है। इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र का छाया प्रति, एंड जो वैज्ञानिक पद से जो आपका शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर का होगा उसका प्रमाण पत्र अंक पत्र का छाया प्रति, एंड आपका स्नातक का अगर प्रमाण पत्र होगा तो उसका आपका जो है जेरोक्स आपको यहाँ पे लगने वाली है। तो ये सब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाली है। डीसीए का होगा तो उसका भी आपको यहाँ पे देना होगा। जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास अनुभव होगा जो 2 वर्ष का आपको यहाँ पे ली जा रही है तो उसको भी आपको यहाँ पे देना होगा। मेडिकल का बोर्ड का सर्टिफिकेट, ये सब अगर आप होगा तो ही आप जो है इसके लिए आप आवेदन कीजिएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को कैसे जो है आवेदन कर सकते हैं, कब तक जो आवेदन करना है, तो यहाँ पे जो है 5 मार्च 2021 से जो है इस फॉर्म को अब भरने की स्टार्टिंग डेट रखी गई है। एंड जो लास्ट डेट आपका जो है 26 मार्च 2021 यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 मार्च से लेकर 26 मार्च 2021 तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है।